समस्या ये हुआ था 10 साल पहले हम पेड़ पर से गिर गए थे, तो मेरी कुल्ली की हड्डी टूट गई थी। तो ये एसबी हॉस्पिटल में आए थे, तो गौरी शंकर झा जी से करवाए थे। तो 10 साल तक ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर क्या हुआ कि जीना चढ़ उतर किए ना, उसमें थोड़ा तकलीफ होने लगा। वो स्टील निकलवाने के लिए फिर आए, तो फिर इन्होंने कर दिए और अच्छा है, ठीक है। यही संदेश देंगे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर कभी आपका हड्डी टूट जाए और आपका अगर ऑपरेशन हुआ हो, मान लीजिए इसमें लोहा लगा हो, जिस सर्जन ने आपको इम्प्लांट लगाया है, प्रयास कीजिए कि उसी सर्जन के पास जाकर के आप इम्प्लांट निकलवाएं, ताकि उनको पता होता है कि किस कंपनी का हमने इसमें इम्प्लांट डाला है और इसका कितना, इसका जो कि डायमीटर या रेडियस था वो उनको पता होता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। कहते हैं सही इलाज और अनुभवी डॉक्टर मरीज को नई जिंदगी दे सकते हैं, और जब इलाज के साथ भरोसा भी मिल जाए तो मरीज का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। आज आपको एक ऐसे ही मरीज की कहानी बताते हैं जो 10 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गया था। मधुबनी का रहने वाला मरीज करीब 10 वर्ष पहले पेड़ से गिर गया था, जिससे उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उस समय मरीज ने एसबी हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरी शंकर झा से इलाज कराया था। उस समय मरीज के कूल्हे में स्टील लगाया गया था और ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन भी जी रहा था। करीब 10 साल तक सब कुछ ठीक रहने के बाद हाल के दिनों में मरीज को हल्की परेशानी महसूस हुई। इसके बाद वह दोबारा एसबी हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर गौरी शंकर झा से परामर्श लिया। जांच के बाद डॉक्टर ने कूल्हे में लगे स्टील को निकालने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर गौरी शंकर झा और अस्पताल की टीम ने सफल ऑपरेशन कर स्टील निकाल दिया। खास बात यह रही कि यह पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। मरीज ने डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ की जमकर तारीफ की। उन्हें कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा है, स्टाफ सहयोगी हैं और अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मरीज ने डॉक्टरों को धन्यवाद भी दिया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पुरानी चोट या ऑपरेशन के बाद समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। छोटी सी परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। घर इजरा हुआ, जिला मधुबनी। समस्या ये हुआ था 10 साल पहले हम पेड़ पर से गिर गए थे, तो मेरी कुल्ली की हड्डी टूट गई थी। तो ये एसबी हॉस्पिटल में आए थे, तो गौरी शंकर झा जी से करवाए थे। तो 10 साल तक ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर क्या हुआ कि जीना चढ़ उतर किए ना, उसमें थोड़ा तकलीफ होने लगा। तो वो स्टील निकलवाने के लिए फिर आए, तो फिर इन्होंने कर दिए और अच्छा है, ठीक है, और कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा, अभी निकाल दिए हैं, अच्छे है डॉक्टर। 10 साल के बाद आए। 10 साल में कोई परेशानी नहीं हुआ था, नहीं हुआ। कुल्ला की हड्डी टूट गया था, हाँ स्टील लगाया था जी। दोबारा आए करवाने के लिए, निकाल दिए हैं। अभी आयुष्मान कार्ड पे हुआ ऑपरेशन, हाँ फ्री किया गया है। सभी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं जी। उनका तो बहुत बड़ा धन्यवाद है डॉक्टर साहब को। सही है, ठीक है। हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है, साफ सफाई में सर्विस अच्छा है, सर्विस में कोई खराबी नहीं है। हम तो यहीं आने का सलाह देंगे, उनको कहेंगे कि कहीं भटको मत, वहीं जाओ गौरी शंकर झा के पास। उन्होंने मेरा भी इलाज किए हैं और यहीं आके आप भी करवाओ। एसबी हॉस्पिटल। मोहम्मद नजर आलम है, जो कि मधुबनी का रहने वाला है। इसका 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, कूल्हे का हड्डी इसका टूट गया था। तो इसका चूँकि कम उम्र था, इसीलिए उसके कूल्हे को बचाया गया था और इसमें 3 स्क्रूज डाल करके इसके कूल्हे को बचा दिया गया था। अभी 10 साल के बाद ये आया निकलवाने के लिए, इम्प्लांट निकलवाने के लिए, स्क्रू को निकलवाने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है 10 साल के बाद किसी भी इम्प्लांट को निकालने के लिए, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मुश्किलात के बाद इसका तीनों का तीनों स्क्रू जो है सो कि हम लोग निकालने में कामयाब हुए।
बहुत ही कठिन था। इसका एक स्क्रू तो आसानी से निकला, लेकिन 2 स्क्रू निकालने में लगभग 3 घंटा के लगभग समय हम लोग को लगा और बहुत मुश्किल से जा करके इस स्क्रू को जो है सो कि निकालने में हम लोग कामयाब हुए। ऐसे मरीज को यही संदेश देंगे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर कभी आपका हड्डी टूट जाए और आपका अगर ऑपरेशन हुआ हो, मान लीजिए इसमें लोहा लक्कड़ लगा हो और वो लोहा लक्कड़ जिसको कि निकालने का ज़रूरत पड़े, अगर आप 60 से 70 साल से ऊपर हैं तो नहीं भी निकलवाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 40-45 के नीचे का उम्र आपका है और अगर आपके शरीर के अंदर में कोई लोहा लक्कड़ लगा है तो उसको निकलवा लेना चाहिए। और एहतियात इसमें यही बरतना चाहिए कि जिस सर्जन ने आपको इम्प्लांट लगाया है, प्रयास कीजिए कि उसी सर्जन के पास जा कर के आप इम्प्लांट निकलवाएं, ताकि उनको पता होता है कि किस कंपनी का हमने इसमें इम्प्लांट डाला है और इसका कितना इसका जो है सो कि डायमीटर या रेडियस था वो उनको पता होता है। दूसरी जगह पर जब आप जा कर के उसको निकलवाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर साहब उसी कंपनी का इम्प्लांट यूज करते हों और कंपनी में वेरिएशन होने की वजह से उसमें जो निकालने वाला सामान होता है उसमें भी अंतर आ जाता है और जिसके वजह से कभी कभी निकालने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेशेंट अब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा, अब इसको कोई परेशानी नहीं है, अभी बिल्कुल ही 10-15 दिन के बाद आराम से बिल्कुल चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। यहाँ ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी में लेप्रोस्कोपी भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, गायनी का सर्जरी होता है, मेडिसिन के पेशेंट भर्ती किए जाते हैं, आईसीयू का सुविधा है, आयुष्मान के तहत सभी विभाग का इलाज किया जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर झा, ये एसपी हॉस्पिटल महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने स्थित है।